दोस्तों, क्या हो कि आपको टाइम को रोकने की शक्ति मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आपका तो नहीं पता, मगर हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर बेन, वो टाइम को रोकने के बाद जो लड़कियों के साथ करता था वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो बने रहे मूवी में एंड तक। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बेन का ब्रेकअप होते हुए दिखाई देता है, जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम सजी था। जिसके बाद वो सजी को किसी और के साथ रेस्टोरेंट में दिखता है, जो कि किसी और के साथ नैन मटक्का कर रही थी। जिसके बाद वो उसके दोस्त शॉन के साथ बैठा था। शॉन उसे समझाता है कि उसे तुमसे अच्छा कोई मिल चुका है, इसीलिए उसने तुझे भी छोड़ दिया है। छोड़ो उसे और पटाओ दूसरी, जिससे सजी जलने लगेगी और तुम्हारे पास वापस आ जाएगी मेरे भाई। जहां बेन जॉनी भाई नहीं था, जो कि लड़कियों पर लाइन मारता फिरे। उसका लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस जरा अच्छा नहीं था, जहां वो हर लड़की से मार खा के ही आता था। बाद में देखते हैं बेन का सपना एक आर्टिस्ट बनना था, जहां जब भी वो उसकी क्लास में होता था तब वो खूबसूरत लड़कियों की ड्राइंग करता था। क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, वो दिल टूटे आशिक की तरह सजी को याद करता रहता था। जहां याद आने पर एक रात वो उसे कॉल करता है और कहता है कि क्या हम फिर से साथ नहीं रह सकते। तब सजी उसे मना कर देती है और हमारा सस्ता देवदास फिर से दुखी हो जाता है। जहां उसकी नींद भी चली गई थी और वो कई रातों से नहीं सोया था, और वो रात रात तक उल्लू की तरह जागता रहता था। जिसके बाद वो अपना टाइम पास करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करता था, पर वो सजी को नहीं भूल पाया। एक बार जब वो शॉप में सामान लेने के लिए जाता है, तब वो नोटिस देखता है कि वहां काम करने वाले लड़के की जरूरत थी। तब वो अपनी रात का टाइम पास करने के लिए वहीं पर जॉब करने लगता है। वहां का मैनेजर पहले फुटबॉल प्लेयर था, पर आज शॉप का मैनेजर है। जहां शॉप में बेन के साथ एक लड़की भी काम किया करती थी, जिसका नाम सेरेन था। जहां सेरेन की मैनेजर लेने की कोशिश में रहता था। सुपरमार्केट में टाइम बड़ा ही स्लो गुजरता था, ऐसा वहां काम करते लोगों को लगता था। जिस कारण सेरेन कभी घड़ी नहीं देखती थी। उसे ऐसा लगता था कि जब वो टाइम को देखती है तब टाइम बहुत स्लो गुजरता है, इसीलिए वो हर समय उस घड़ी को ढक के ही रखते थी। जहां उसके और दोस्त वहां पर जॉब करते थे, जिनका नाम स्लामी और मैट था, जो कि मनमौजी थे, जो तोड़फोड़ और मजे करने में ही बिजी रहते थे। इसी तरह हर कोई वहां पर टाइम पास करता था, पर बेन का तरीका थोड़ा अलग था। वो बताता है कि जब ब्रेकअप हुआ तब उसे एक सुपर पावर मिल चुकी थी। वो टाइम को स्टॉप कर सकता था और सभी तरफ को घूमने लगता था, और सुपरमार्केट में खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने बैठ जाता था, और टाइम स्टॉप करके लड़कियों की ड्राइंग भी करता रहता था। क्योंकि उसका मानना था कि किसी महान आदमी ने कहा है कि लड़कियां पेंटर को काफी पसंद करती है, इसीलिए वो इसी से अपना टाइम पास करता था। तभी उसका दोस्त शॉन उससे मिलने आता है और अपना ज्ञान देकर बेन को सजी को भूल जाने के लिए कहता है। यहाँ उसकी बकचोदी बेन नहीं सुनना चाहता था, जिस वजह से वो टाइम को स्टॉप कर देता है। असल में बेन और शॉन बचपन से ही लंगोटिया यार है, जो कि बड़े हरामी थे। वो उसकी माँ के बाहर जाने पर वही वाली गंदी मैगजीन को पढ़ा करते थे। एक दिन वो बाल पकड़े जाने से बचे भी थे, और उनकी यादों में वो याद करता है उसके पड़ोस की लड़की को, जो पैसे के लिए अपना दिखाया करती थी। हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं, जिसे देखने के लिए उसके सभी दोस्त लाइन में लगकर उसे मिलने जाते थे और 2 रुपए में आंखें सेक कर आते थे। जिसके बाद सीन चेंज होकर सेरेन और बेन पर जाता है, जहां दोनों का नैन मटक्का होता है। जहां वो दोनों लॉकर रूम की तरफ जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तब वो बेन का सैंडविच खा जाती है। जहां हमारा हीरो चांस भी मारना नहीं भूलता। वो इस टाइम को रोके रखना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि वहां से वो चली गई थी और बेन सजी को भूलकर सेरेन को लाइक करने लगा था। जहां उसे वही कमीने दोनों दोस्त उसे मिल जाते हैं और बेन को मैट कहता है कि मैं और सेरेन आज मूवी देखने जा रहे हैं। तभी बेन का टूटा हुआ दिल और भी ज्यादा टूट जाता है और वो फिर से दुखी आत्मा हो जाता है। तब वो बताता है कि बचपन में वो अपनी टीचर को लाइक करता था, पर उसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता था। तब वो अपनी क्लासमेट पर चांस मारता था, पर उस लड़की का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़वाया गया था। पर जब उसका हाथ ठीक होने पर प्लास्टर को उतारा गया, तब उसके हाथों पर बहुत सारे बाल उग गए थे। जब उससे सब चिढ़ाते थे, तब हमारा बेन भाई उसे सहारा देने जाता था। एक दिन ओवर कॉन्फिडेंस में बेन उसे स्कूल के पीछे बुलाता है। तब वो बेन से वो पूछती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। तब कहता है हाँ, मगर तुम मुझे कल यहीं पर आके मिलना, क्योंकि कल स्कूल बंद रहता है। अगले दिन मस्त परफ्यूम मार के बेन दिन भर उसका वेट करता है, पर वो थी कि आई ही नहीं। बाद में उसे पता चलता है कि वो शहर छोड़कर जा चुकी है। फिर सीन चेंज होकर शॉप में मैट पर आता है
जहां वो सेरेन के बारे में शॉन से बातें कर रहा था और उससे ये भी बताता है कि मैट और सेरेन आज मूवी देखने जाने वाले हैं। अब बस झूठी सहानुभूति देने के लिए वो बेन से कहता है कि बस वह दोस्ती है मेरे भाई। और जब बेन दूसरे दिन जॉब पर जाता है तब मैट और उसका दोस्त सेरेन के बारे में बातें कर रहे थे। तब वो उसे बताता है कि सेरेन और उसके बीच में रात में बहुत कुछ हुआ था। जहां बेन के ये सुनने के बाद दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। जहां फिर एंट्री होती है मैनेजर की, जो कहता है कि मैंने मेरे दोस्त से एक फुटबॉल की बैट लगाई थी जहां तुम सभी को मेरी टीम में खेलना है। तब सेरेन भी मैट को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर आती है। वो सभी जोश में तो थे पर सभी नौसिखिए थे, जहां किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, जिस कारण वो बड़ी बुरी तरह से हार रहे थे और दूसरी टीम ने 26 गोल भी कर दिए थे। तब बेन बोर हो रहा था और टाइम को स्टॉप कर देता है और अंदर जाकर जूस पीने लगता है, जहां उसे तब कुछ अजीबोगरीब आवाजें अंदर से आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब एक आदमी अनफ्रीज होकर वहां से भाग जाता है। यहाँ बेन को पता चल चुका था कि ये शक्ति किसी और के पास भी है। जहां वापस वो मैच में आता है और लास्ट गोल था, तब मैट गलती से मैनेजर की नाक को फोड़ देता है। तब उसके दोस्त उसे सेरेन को घर छोड़ने के लिए बेन से कहते हैं और बेन और सेरेन कॉफी पीने के लिए आते हैं। अब बेन सेरेन से पूछता है क्या मैट और तुम डेट कर रही हो? तब सेरेन कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ ऐसा फ्रेंड के नाते ही मूवी देखने के लिए उसके साथ गई थी। तब ये बात सुनकर बेन को बहुत खुशी होती है, जहां वो बाद में सेरेन से कहती है कि मेरे पहले बॉयफ्रेंड से 6 महीने पहले ही मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तब बेन भी मौके पर चौका मार देता है और अपने ब्रेकअप की दुख भरी कहानी उसे सुना देता है और अब वह आपस में बातें करने लगते हैं। और अब सेरेन अपनी सारी ख्वाहिशें बेन को बताती है कि उसे पूरी दुनिया घूमनी है। और जब बेन की इच्छा पूछती है तब वो बताता है कि मुझे बड़ा सा आर्टिस्ट बनना है और एक दिन किसी बड़ी सी आर्ट गैलरी में उसकी पेंटिंग की एग्जिबिशन होगी। तब सेरेन भी कहती है कि मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी। जिसके बाद बेन सेरेन को घर छोड़ने जाता है और दोनों ही किस करने वाले थे पर दोनों ही नौसिखिए निकले, जिस कारण ये हो नहीं पाया और गुड बाय कह के दोनों घर चले गए। जिसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और सभी को घर पर पार्टी के लिए वो इनवाइट करता है, जहां सेरेन बेन को उसके साथ चलने के लिए कहती है। ऐसा मौका बेन कैसे छोड़ सकता था, तब वो ना नहीं कर पाता। मैनेजर बेन को एक सरप्राइज आइटम गर्ल को लाने के लिए कहता है। वो अपने हरामी दोस्त शॉन की मदद लेता है क्योंकि ऐसी चीजों में वो मास्टर था। जहां वो दोनों पब में जाकर एक लड़की का जुगाड़ करते हैं, पर हमारा देवदास बेन सेरेन के प्यार में पागल होता जा रहा था। उसे हर जगह बस सेरेन ही दिख रही थी और बर्थडे पार्टी में जाने से पहले वो उसे गिफ्ट के तौर पर किस कर देती है, जो वो इतने दिनों से सोया तक नहीं था। और आज रात भर वो सोया और सुबह उठने के बाद जैसे उससे सारी खुशियां ही मिल गई, क्योंकि उसकी ड्राइंग की गई पेंटिंग आर्ट एग्जीबिशन गैलरी में लगने वाली थी। पर ये बस उसके दोस्तों ने किया हुआ एक मजाक था, ये उसे पता नहीं था। रात में वो रेडी होकर सेरेन के पास पहुंचता है और अपने आर्ट गैलरी वाली गुड न्यूज उसको बताता है। ये सुनकर उसे भी बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद वो पार्टी में जाते हैं। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सजी को वहां देखता है। पार्टी में गर्ल्स स्टेपर भी आई थी, जो कि वही बचपन वाली लड़की थी जिसकी देखने के लिए वह लाइन लगा के जाया करते थे। जिसके बाद फिर बेन की मुलाकात वॉशरूम के बाहर सजी से होती है। बेन को दूसरी लड़की के साथ देखकर सजी को जलन हो रही थी और फिर बेन से वो माफी भी मांगती है, पर बेन का मन उससे उड़ चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर सेरेन को तंग कर रहा था। तब वो गुस्सा होकर बाहर जाने लगती है, पर उसने ऊपर बेन और सजी को देख लिया था, वो भी किस करते हुए। तब बेन उसे पीछे धक्का देकर वापस जाने लगा था, पर सेरेन ये नहीं देख पाती और वह गुस्से में बाहर जाने लगती है। तब बेन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो सेरेन से क्या कहेगा। तब वो टाइम को वही स्टॉप कर देता है और सोचने लगता है कि वो सेरेन को क्या बताए और कैसे समझाए, पर वो कुछ भी सोच नहीं पाता और 2 दिनों तक टाइम को स्टॉप करके वहीं पर उसके पास बैठा रहता है। पर अनपोज करने के बावजूद बेन उसे मना नहीं पाता, क्योंकि उससे सेरेन नाराज थी और मिलना भी नहीं चाहती थी। जिसके बाद एक बार फिर उसे नींद आनी बंद हो जाती है और फिर वो पहले की तरह ही बेन देवदास बन जाता है। पर एक दिन उसके ही दोस्त उससे फिर वही प्रैंक करते हैं और उसे आर्ट गैलरी में बुलाते हैं। वो अपने सभी पेंटिंग को लेकर आर्ट गैलरी में जाता है
वहाँ के एजेंट ने उसे बताया कि उसने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दी है, पर फिर भी उसकी ड्राइंग को देख लेता है, जहाँ उसकी पेंटिंग उसे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उसके एक शो में उन्हें वो लगाने वाला था। वो बेन को एक अपॉर्चुनिटी देता है, जिसका इनविटेशन वो सेरेन को भी भेजता है। सभी को उसकी पेंटिंग काफी पसंद आ रही थी, पर तभी वहाँ पर सेरेन भी आती है, जहाँ वो हर तरफ खुद की पेंटिंग देखती है और बेन को माफ भी कर देती है और बेन भी उससे माफी मांगता है और सेरेन से आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे किस कर लेता है और टाइम को भी स्टॉप कर देता है। अब सेरेन भी बेन के साथ रुके हुए टाइम में घूम सकती थी। बेन तब उसे बाहर लाता है, जहां पर स्नो फॉलिंग हो रही थी और दोनों वही किस करने लगते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।